हेलो स्टूडेंट्स, मैं महेंद्र सिंह स्टडी स्टैंड से। स्टूडेंट्स, हमारा ये चैप्टर नंबर 9 एनसीईआरटी लेसन नंबर 9 पर्यावरण एवं धारणीय विकास पिछले वीडियो से जारी है। पिछले वीडियोस में हमने पर्यावरण संकट के बारे में बात बताया। इस वीडियो में अब हम आपको धारणीय विकास के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। पर्यावरण संकट से जुड़े हुए सारे वीडियोस हमने पीछे बताए हैं, आप उन्हें जरूर देखिए। इस वीडियो में हम धारणीय विकास के टॉपिक पर बात करते हैं। धारणीय विकास इंग्लिश में से कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं आपको क्लियर बताता हूं कि पर्यावरण संकट से कोई क्वेश्चन आए ना आए, लेकिन धारणीय विकास का क्वेश्चन हमारे पेपर में जरूर आता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। हालांकि ये टॉपिक जो है स्टूडेंट्स ने 9th 10th मेरे अकॉर्डिंगली 8th से ही ये कंटिन्यू रहता है। थोड़ा थोड़ा स्टूडेंट्स को इसके बारे में पता होता है, कुछ ना कुछ जरूर पता होता है, और यहां पर आकर ये एक ब्रॉडली एक पूरा टॉपिक बनकर आपके पास आता है, धारणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एक आपने तो सुना है आर्थिक विकास, आर्थिक समृद्धि, ये है धारणीय विकास। आर्थिक विकास और धारणीय विकास में क्या अंतर है, ये भी हम इस वीडियो में आपको अभी बताएंगे। लेकिन पहले हम एक सेपरेटली, क्योंकि आर्थिक विकास एक पुराना कॉन्सेप्ट है, स्टूडेंट को काफी कुछ उसके बारे में पहले से पता होता है, हालांकि डिफरेंस करते वक्त हम इसे दोबारा बताएंगे। तो अभी आपको एक इस नए टॉपिक को, धारणीय विकास को डिटेल में बताते हैं। धारणीय विकास का मतलब है विकास तो करना है, देश की तरक्की तो करनी है, लेकिन पर्यावरण को ध्यान में रखकर पर्यावरण संकट की समस्या का हल करते हुए बात करनी है। ये क्या कहता है पर्यावरण, ये धारणीय विकास का टॉपिक ये कहता है कि विकास हो, विकास की मनाही नहीं है, लेकिन देश के विकास की प्रक्रिया ऐसी होनी चाहिए जो वर्तमान की जरूरतों को पूरा करने के लिए आप काम कर रहे हो। अब हम कर रहे हैं, मैंने आपको बताया, संसाधनों का प्रयोग कर रहे हैं, अंधाधुंध प्रयोग कर रहे हैं। आपने पढ़ा, पिछले वीडियो में सुना, इस बात को समझा। लेकिन हम ये कहते हैं कि विकास का तरीका ऐसा हो कि जिससे वर्तमान जरूरतें पूरी हों, लेकिन भावी पीढ़ियां, भावी जरूरतों की अंदर कोई कमी ना आए। मतलब वर्तमान लोगों को वर्तमान की जरूरतों को पूरा किया जाए, विकास हो, तेजी से हो, वर्तमान जरूरतें जितनी हैं उनको पूरा किया जाए, लेकिन कुछ इस तरह से पूरा किया जाए कि हमारे लिए जो भविष्य की पीढ़ियां आने वाली हैं, हमारी ही पीढ़ियां होंगी, वो उनके लिए संसाधनों की कमी ना हो। मैं आपको एक सीधी सी बात कहूं, आज अगर हमें पानी पीने का हक है, अच्छा स्वच्छ पानी पीने का, पर्याप्त पानी पीने का हक है, तो हमारी भावी पीढ़ियों को भी स्वच्छ और पर्याप्त पानी मिलना चाहिए। क्या वो पानी के अभाव में मर जाए? ये नहीं हो जाएगी, हम सारा पी जाएं। हम आजकल सुन रहे संसाधनों का अंधाधुंध प्रयोग हो रहा है, ये आने वाली पीढ़ियों के लिए खतरा है। वो कैसे जीवन यापन करेंगी? आप पर्यावरण को नुकसान कर रहे हो, समझिए बात को। तो पर्यावरण खत्म हो जाएगा तो आने वाली पीढ़ियां जीवित कैसे रहेंगी? हमने बोला कि पर्यावरण जीवन का धारण है। अब पर्यावरण खत्म हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो पर्यावरण के संसाधनों को प्रयोग करना है, लेकिन सोच समझ के प्रयोग करना है। इस तरह से प्रयोग करना है कि भविष्य के पीढ़ियों को भी वो संसाधन मिले, यानी वर्तमान की जरूरतें पूरी हों, वर्तमान पीढ़ियों की जरूरतें पूरी हों, लेकिन भविष्य की पीढ़ियों को लिए भी वो संसाधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होने चाहिए। तो देखा जाए तो धारणीय विकास वर्तमान पीढ़ी और भावी पीढ़ियों के बीच समता के विचार पर आधारित है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है कि किस तरह से धारणीय विकास वर्तमान और भावी पीढ़ियों के बीच समानता की बात कहता है। समानता की बात कहता है, वो कहता है कि वर्तमान अपनी सारी जरूरतें पूरी करे, लेकिन भविष्य की पीढ़ियों की भी सभी जरूरतें पूरी होनी चाहिए। और वो कब होंगी? जब हम संसाधनों को समझदारी से प्रयोग करेंगे, जब हम प्रदूषण रोकेंगे, प्रदूषण खत्म होगा, कम होगा, तो ही तो भविष्य के अंदर पर्यावरण उपलब्ध होगा बाकी की पीढ़ियों को। संसाधनों को अगर हम आज समझदारी से प्रयोग करेंगे, कुशलता पूर्वक प्रयोग करेंगे, तो भविष्य को भी वो उपलब्ध हो जाएगा। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि हमें संसाधन को कंजूसी से प्रयोग करना है कि आज की जरूरतें पूरी ना करें, ऐसा नहीं है। आज की जरूरतें पूरी हों, लेकिन भविष्य की भी जरूरतें पूरी होनी चाहिए। समानता ये है कि वर्तमान और भविष्य दोनों को संसाधन उपलब्ध होने चाहिए। और इसके लिए क्या मेन बात है, वो ये है कि हम संसाधनों को
समझदारी से विवेकपूर्ण यूज करे, प्रदूषण को रोके, जल प्रदूषण रोके, पानी खत्म हो जाएगा नहीं तो, वायु प्रदूषण रोके नहीं तो, वरना वातावरण में इतनी गर्मी हो जाएगी, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या हो जाएगी कि भविष्य की पीढ़ियां तो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएंगी। तो हमें पर्यावरण को बचाना है, प्रदूषण को रोकना है, धारणीय विकास करना है। उत्पादन करिए, चीजें बनाइए, लोगों की जरूरतें जितनी हैं बनाइए, लेकिन संसाधनों को वेस्ट मत होने दीजिए। विवेकपूर्ण यूज का मतलब यही होता है, समझदारी से प्रयोग करो, वेस्टेज ना हो। तो मैं आपको आसान तरीके से ही बताया है, इसीलिए पहले ही समझाया मैंने आपको, ऐसी प्रकाश की प्रक्रिया जिसमें वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति हो किंतु भावी पीढ़ी के हितों को कोई नुकसान ना हो। यानी आज की जरूरतें पूरी हो लेकिन भविष्य के लिए संसाधन उपलब्ध रहने चाहिए। यानी मैं आपको एक और तरीके से बात कह सकता हूं कि भविष्य के हितों से समझौता किए बगैर वर्तमान आवश्यकताओं का पूरा करिए। यही है विकास का, धारणीय विकास का तरीका। कि धारणीय विकास ये कहता है कि वर्तमान पीढ़ियों की जरूरतों को पूरा किया जाए लेकिन भविष्य की पीढ़ियों की जरूरतों से समझौता किए बगैर। यह है धारणीय विकास, जो कि समता के विचार पर आधारित। का मतलब यही है कि समानता की बात कहता है, वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों में समानता रखी जानी चाहिए। हमारे नहीं है संसाधन, मानव जीवन के हैं, मानव जीवन जब तक चले उन्हें संसाधन मिलने चाहिए, आपको मिले, आपकी पीढ़ियों को भी मिलने चाहिए। तो कुल मिलाकर मैं आपको कह सकता हूं कि मुख्य बातें क्या निकलती हैं धारणीय विकास की, कि समता का विचार है, दूसरी चीज संसाधनों का विवेकपूर्ण प्रयोग पर आधारित, कि समझदारी से प्रयोग होना चाहिए, वेस्टेज नहीं होनी चाहिए, समझकर कुशलतम प्रयोग होना चाहिए। कुशलतम प्रयोग का मतलब यही है कि जो संसाधन जितना चाहिए उतना ही यूज करिए, कंजूसी नहीं करनी, यूज तो करना है लेकिन समझदारी से विवेकपूर्ण ढंग से प्रयोग करना है। आर्थिक कल्याण होना चाहिए, लोगों को, हर एक व्यक्ति की आय बढ़नी चाहिए। ऐसा नहीं आय नहीं बढ़ेगी, आर्थिक कल्याण हो, उन्हें ज्यादा मात्रा में चीजें मिलनी चाहिए ताकि उनका जीवन स्तर अच्छा हो। और प्रदूषण पर नियंत्रण, सबसे बड़ी बात यही है कि मैं आपको अभी बता देता हूं, आर्थिक विकास और धारणीय विकास का डिफरेंस यही है कि आर्थिक विकास पर्यावरण पर ध्यान नहीं देता है लेकिन धारणीय विकास पर्यावरण पर ध्यान देता है, पर्यावरण संकट की सोचता है, पर्यावरण संकट को हल करने की सोचता है। तो वो प्रदूषण को नियंत्रित करें, संसाधनों का समझदारी से प्रयोग करें तो ऑटोमेटिकली जो पर्यावरण संकट है वो भी सॉल्व होगा और साथ साथ भावी पीढ़ी के हितों को कोई नुकसान ना हो। मेन बात यही है कि वर्तमान पीढ़ी जरूरतें पूरी करे, भावी पीढ़ी के हितों को कोई नुकसान ना हो। धारणीय विकास यही बात कहता है। तो ये चीजें थोड़ी थोड़ी हैं जो आपको पता है ऑलरेडी। दो तीन बातों को फिर से आप एक शॉर्ट में समझिए कि धारणीय विकास एक विकास है जो लोगों का कल्याण चाहता है, उनका जीवन स्तर बढ़ाना चाहता है, विकास चाहता है, लेकिन वर्तमान की जरूरतों के साथ साथ भावी पीढ़ियों के हितों को भी जरूरतें पूरी होनी चाहिए, जिसके लिए जरूरी है कि पर्यावरण के संसाधनों का विवेकपूर्ण प्रयोग किया जाए, प्रदूषण को रोका जाए और ये समता के विचार पर आधारित है। अब इसके बाद मैं आपको बताने जा रहा हूं कि धारणीय विकास और आर्थिक विकास में मुख्य रूप से अंतर क्या है। तो स्टूडेंट, अब मैं आपको बताने जाता हूं ये अंतर कि आर्थिक विकास और धारणीय विकास में क्या अंतर है। देखिए, आर्थिक विकास एक जाना पहचाना पुराना शब्द है और धारणीय विकास अभी हमने डिस्कस किया आपके साथ इसी वीडियो के अंदर। देखो, आर्थिक विकास क्या है, पुराने टाइम से आप ये पढ़ते आए हो, देश में आर्थिक विकास हो जाए। हर देश आज आर्थिक विकास को तेज करना चाहता है, भारत भी है उसके अंदर शामिल। आर्थिक विकास एक प्रक्रिया है कि देश के अंदर तेजी के साथ आय बढ़नी चाहिए, प्रति व्यक्ति आय तेजी से बढ़े, लंबे टाइम तक लगातार बढ़े, यही होता है आर्थिक विकास। यानी हर देश दीर्घ काल तक अपनी आय को बढ़ाए ताकि लोगों का जीवन स्तर अच्छा हो। यानी जीवन स्तर को बेहतर, अच्छी, गुणवत्तापूर्वक बनवाने के लिए देश जो है वो आय को बढ़ाने की कोशिश करता है और उसके लिए वो संसाधनों का प्रयोग करता है। मैं कहूंगा अति प्रयोग करता है, मैं कहूंगा अंधाधुंध प्रयोग करता है। कोई ध्यान नहीं देता कि पर्यावरण किस स्थिति में जा रहा है।
ये जो औद्योगिकरण हो रहा है तेजी के साथ, हर विकास के लिए औद्योगिकरण जरूरी है। औद्योगिकरण के अंदर संसाधन लग रहे हैं, मांग बन रही है, उसकी पूर्ति के लिए संसाधनों का अंधाधुंध प्रयोग हो रहा है, तो आर्थिक विकास नहीं देखता। मैं आपको बताता हूं, कुछ उदाहरण आए। आज अमेरिका है, चाइना है, ये लोग संसाधनों को बेतहाशा यूज कर रहे हैं। इनका उद्देश्य एक है और वो है आर्थिक विकास, ज्यादा से ज्यादा विकास करना, और उसके लिए वो संसाधनों को बिना सोचे समझे प्रयोग करते जा रहे हैं। आर्थिक विकास यही कहता है, हमें विकास चाहिए, देश के लोगों की तरक्की चाहिए, देश के अंदर ज्यादा उत्पादन चाहिए, लोगों की आय बढ़े, उनका जीवन स्तर अच्छा हो, बेहतर हो, शायद ये वर्ड नहीं मानते, लेकिन अच्छा होना चाहिए, ज्यादा चीजें मिलें, ज्यादा बने, ज्यादा वो भोग करें, सुखी बने, इस तरह की बातें विकास में आती हैं। लेकिन इसमें वो कहीं पर भी ये नहीं देखता कि संसाधनों का प्रयोग होने से आगे पर्यावरण संकट होगा। भूमि प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण हो रहा है, कोई मतलब नहीं है उसको। आर्थिक विकास किसी भी तरीके से, मैं आपको साफ बताऊं कि कहीं ध्यान नहीं देता संसाधनों को बचाने पर। वो तो कहता है जितने संसाधन है चूस लो, अंधाधुंध प्रयोग करने पर जोर देता है। यानी प्रदूषण की समस्या, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या, इनसे उसका कोई लेना देना नहीं है। बस देश के अंदर प्रति व्यक्ति आय स्तर बढ़नी चाहिए, लगातार बढ़नी चाहिए, उत्पादन बढ़ना चाहिए, यही है आर्थिक विकास। जबकि आप समझते हो धारणीय विकास, अभी अभी आपने समझा, कहता आय बढ़े, विकास हो, लेकिन वर्तमान के साथ साथ भविष्य भी सुधरे, भविष्य के लिए भी संसाधन हो, संसाधनों का विवेकपूर्ण प्रयोग हो, उचित प्रयोग हो लेकिन उचित प्रयोग हो। वो विकास कहता है प्रयोग होना चाहिए अंधाधुंध, ये कहता है उचित प्रयोग हो, पर्यावरण बचाया जाए। पर्यावरण जीवन का धारण है, जीवन का चलाने में सहायक है। पर्यावरण खत्म तो जीवन खत्म, पर्यावरण बचाने पर जोर है। आर्थिक विकास इस बात पर ध्यान नहीं देता है। आज चाहे अविकसित देश हो, विकसित देश हो, और चाहे विकासशील देश हो, सब धारणीय विकास के कॉन्सेप्ट को अपना रहे हैं। हालांकि विकास की लालसा जो है वो अविकसित देशों में ज्यादा है, क्योंकि वो पिछड़े हैं तो उन्हें विकास चाहिए। विकसित देश विकास कर चुके हैं, अब वो धारणीय विकास की सोचने लग गए हैं, क्योंकि अब उन्हें लग रहा है कि पर्यावरण में संकट है, फ्यूचर कैसे चलेगा। अविकसित देशों को अभी विकास करना है, तो वो विकास में जुड़े हुए, आर्थिक विकास पर ज्यादा ध्यान है। फिलहाल भारत भी देखिए, ज्यादा ध्यान भारत का भी विकास पर है, धारणीय विकास पर कम है, तभी तो भारत के अंदर पर्यावरण संकट है। आप देखिए भूमि प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, आप देखते हो दिल्ली जैसे शहरों में, कई शहरों में वायु प्रदूषण गंभीर संकट में, नदियां प्रदूषित हो चुकी हैं, उद्योग धंधे लगाए जा रहे हैं। विकास के लिए अविकसित देशों को संसाधनों का अंधाधुंध प्रयोग करना ही पड़ता है, लेकिन जरूरत है आज के टाइम पर धारणीय विकास की। हर देश धारणीय विकास की तरफ बढ़ रहा है, अब चाहे कोई भी देश हो, विकसित अविकसित कोई भी। तो हम यहाँ एक मोटा सा आपको दिखाते हैं कि आर्थिक विकास प्रति व्यक्ति आय में दीर्घकालीन वृद्धि पर ही जोर देता है। कोई पर्यावरण प्रदूषण संरक्षण पर उसका कोई ध्यान नहीं रहता कि पर्यावरण बचाना है, उसको प्रदूषण को रोकना है, कोई ध्यान नहीं है। उसे तो चाहिए संसाधन मिले और उसका वो अंधाधुंध प्रयोग करे। अंधाधुंध प्रयोग संसाधनों का किया जाता है। और मैंने बोला अभी अविकसित देशों में ही प्राय इसका प्रयोग हो रहा है कि हर अविकसित देश आज आर्थिक विकास करना चाहता है। याद रखिए, आर्थिक विकास की धारणा अविकसित देशों पर ज्यादा लागू होती है। हालांकि विकसित देशों ने जो पहुंचे हैं वो विकास ऐसे ही करके पहुंचे हैं, प्रदूषण फैलाकर और पर्यावरण संकट पैदा करके और संसाधनों का अंधाधुंध प्रयोग करके। अब अविकसित देश इसमें लग गए। और धारणीय विकास आपने पढ़ा, आय की वृद्धि की बात तो कहता है, लेकिन वर्तमान और भावी पीढ़ियां दोनों के हितों पर जोर देता है और पर्यावरण संकट, पर्यावरण प्रदूषण और संरक्षण पर विशेष महत्व। यहीं से समझिए, वो कोई ध्यान नहीं देता, लेकिन ये विशेष महत्व देता है। किसको? पर्यावरण को। पर्यावरण संरक्षण पर उसका विशेष महत्व है। प्रदूषण रोकना एक इसका उद्देश्य है, याद रखिए। ये हमने अभी अभी समझा है इसी वीडियो के अंदर। और साथ साथ संसाधनों का विवेकपूर्ण प्रयोग हो, ना कि अंधाधुंध प्रयोग हो, उचित प्रयोग हो, विवेकपूर्ण समझदारी से प्रयोग, बचाते हुए प्रयोग हो। और मैंने अभी बताया सभी देशों को आज इसका प्रयोग कर रहे हैं, इस पर चलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वर्तमान के साथ साथ भविष्य भी तो चाहिए। इसलिए
धारणीय विकास एक महत्वपूर्ण धारणा है विश्व के हर देश के लिए। ये इस वीडियो में हमने आपको बता दिया है धारणीय विकास का कॉन्सेप्ट, धारणीय आर्थिक विकास के साथ इसका अंतर, ये सब इस वीडियो का आपका टॉपिक रहेगा। आगे वाले वीडियो में इसी टॉपिक को हम और भी इसके बारे में कुछ बातें करेंगे, तो इसके लिए आप हमारे चैनल से लगातार जुड़े रहिए। हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए।